बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, क्विक एंड इजी ब्रेड। इस ब्रेड को आप लोग अवन विदाउट अवन दोनों तरीक़ों से बेक कर सकते हो और इस ब्रेड को स्पेशली बाहर के ममालिक में खाया जाता है कहवे के साथ, लेकिन हम इसे बनाएंगे पाकिस्तानी स्टाइल में और खाएंगे चाय के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बाउल लेना है, 1 कप इसमें ल्यूक वार्म नीम गर्म आप लोगों ने दूध ऐड करना है। अगर आप लोग इस डो को दूध से तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर, इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट। तो ये देखिए 1 टेबलस्पून इसमें इंस्टेंट ईस्ट हमने ऐड कर दिया, जो कि इजीली किसी भी आपको किराना स्टोर से मिल जाएगा। तो ये वाली अगर आप लोग बाय करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट परफेक्ट मिलेंगे। एक फूड नेट वालों की बेस्ट है, दूसरी है रोजमोर वालों की, तो ये दोनों बेस्ट हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हम लोगों ने ऑयल ऐड कर देना, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से ईस्ट एक्टिव हो जाए। सो अब इसमें हम लोगों ने ऐड करना है पूरा 2 कप मैदा, जिसे पहले अच्छे तरीके से आपने छानना है, उसके बाद आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। 2 कप मैंने मैदा ऐड कर दिया, उसके बाद हम लोग हाथों की मदद से इस मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप लोग इस डो को दूध की मदद से नहीं लगाते हैं, पानी से लगाते हैं, तो आपकी डो सॉफ्ट नहीं बनेगी, आपका स्नैक अच्छा नहीं बनेगा, मतलब ये ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगी। सो इसका इस्तेमाल आप लोग दूध ही करिएगा। सो यहाँ पर देखिए डो को मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, मुक्की मारेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर। जैसे कि आटा गूंदते हैं ना, तकरीबन 5 मिनट आपने अच्छे से मुक्की लगानी है, क्योंकि डो परफेक्ट होगी तो स्नैक परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए डो हमारी रेडी है। इसे कवर करके हम लोगों ने पूरे घंटा के लिए छोड़ देना है ताकि ईस्ट हमारी अच्छे से एक्टिव हो जाए, डो हमारी राइज हो जाए। अगर आप लोग गर्मियों में बना रहे हैं तो किचन में छोड़ दीजिएगा, सर्दियों में तो ऐसे ओवन में रख दीजिएगा पूरा 1 घंटा के लिए। सो आप लोगों ने यहाँ पर 10 से 12 लहसुन के जवे लेने हैं, जिसे आप लोगों ने ग्रेट करना है। सो मैं इसे मिनी ग्रेटर से ग्रेट करूँगी, आप लोग इसे चॉप नहीं करिएगा, बस ग्रेट ही करिएगा और छोटा वाला ग्रेट करिएगा। 10 से 12 लहसुन के जवे। सो यहाँ पर मैं इस ग्रेटर से, इस टूल से इसे ग्रेट करने वाली हूँ। आप लोगों को ये किसी भी ऑनलाइन शॉप से नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को लोकल मार्केट से मिलेगा और इसे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे इस तरीके से ग्रेट कर लूँगी। आप लोग बड़े ग्रेटर से भी करेंगे तो छोटी वाली साइड से करिएगा कि अच्छे तरीके से ग्रेट हो और बहुत फाइन और ज़बरदस्त वाला ग्रेट करिएगा। सो आप लोगों ने एक छोटा सा बाउल लेना है, इसमें आप लोगों ने 5 टेबलस्पून देसी घी या फिर इस तरीके से डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। 5 टेबलस्पून हम इसमें घी ऐड कर दिया और 2 टेबलस्पून करीब हमारा जो ग्रेट किया हुआ लहसुन है वो इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून बनेगा 10 से 12 लहसुन का, इस तरीके से ग्रेट किया हुआ वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं ग्रीन अनियन, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास हो तो यूज़ कर लीजिएगा, ना हो तो आप लोग सिंपल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 4 to 5 टेबलस्पून हम लोग हरा धनिया ऐड कर देंगे, यानी कि कोरिएंडर ऐड कर देंगे, इस तरीके से फ्रेश कटिंग किया हुआ। और अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक ऐड करेंगे। तो इसमें मिर्च वगैरह का यूज़ हम लोग हरगिज़ नहीं करेंगे, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मिर्ची का यूज़ इसलिए नहीं होता क्योंकि चाय के साथ भी खाया जाता है। मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग हमारी एकदम डन है, इसे करते हैं साइड पर और चलते हैं अपनी डो की कंडीशन देखते हैं फूली है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हमारी डो बहुत ही अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। मेजरमेंट परफेक्ट रखेंगे तो अच्छे से राइज़ होगी। तो मैंने मुक्की मार के इसकी डो की जो भी एयर होती है वो निकाल दी है। अब इसे हम लोग शेल्फ पर रखेंगे, अच्छे से मैदा डस्ट करेंगे, 2-3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से जितनी भी इसमें एयर आ जाती है राइज़ होने के बाद वो अच्छे से रिमूव करेंगे, निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, एक पेड़ा बनाएंगे और इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। और बेलना आप लोगों ने इस तरीके से है, गोल बेल लीजिए, लंबा बेल लीजिए, लेकिन थोड़ा सा मोटा रखिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलेगा। तो सारे के ऊपर इस तरीके से स्टफिंग को अप्लाई कर देना है और नीचे मैदा ज़रूर से डस्ट आउट कर लीजिएगा। अब इसे हम लोग इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से इजीली फोल्ड करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा इसे हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट में मुझे अपनी मनपसंद रेसिपी बता सकते हैं। आपकी बहन आपकी फरमाइश को ज़रूर से पूरा करेगी। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दिए तो आपकी बहन करती है। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और इसे इस तरीके से प्रेस करना है, हल्का हल्का से इसे प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब आप लोगों ने इसे कट करना है, मैं आपको बताती हूँ। नाइफ या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप लोग कट करेंगे, तकरीबन 7 to 8 पीसीज आपको इसमें से इस तरीके से कट कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, बिकॉज इसने फूलना भी है, राइस भी होना है, बेक भी होना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेकंड इस तरीके से कट लगेगा इसके मिड में, और इस तरीके से ईजिली इसे आप लोग फोल्ड करके थोड़ा सा चुटकियों से करते हुए इसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिएगा। स्टफिंग बाहर निकलती है तो निकलने दीजिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। सो यहाँ पर अब इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे। इसे पतीला में बेक करना है तो 10 मिनट के लिए पहले पतीला को गर्म करें, 30 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। मैं इसे ओवन में बेक करने वाली हूँ, तो ओवन की टाइमिंग जो है 10 मिनट के लिए पहले ओवन को गर्म करना है, फिर आप लोगों ने इसे 20 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लेना है। बेक करने से पहले आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है बताती हूँ, जिससे इसकी बेहतरीन और ज़बरदस्त एक लुक आए। तो ओवन को रेडी कर लीजिए पहले आप लोग, और बेकिंग ट्रे को भी पहले आप लोग ऑलरेडी रेडी करके रखिएगा।
तो यहाँ पर आप लोगों ने एक डंडा लेना है जिसे अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद अब ब्रश की मदद से आप लोगों ने इस सारे के ऊपर अंडे को अप्लाई कर देना है, जिससे स्नैक की लुक क्या बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आएगी। तो यहाँ पर चलिए अंडे को अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर सेसम सीड या ब्लैक तिल या फिर कलवंजी कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसका अपना मटीरियल जो है वो खुद ब खुद ऊपर अप्लाई हो जाता है, हरा धनिया वगैरह, तो इससे ही लुक बहुत अच्छी आ जाती है। तो चलिए रेडी है जी हमारा स्नैक बेक होने के लिए। बहुत अच्छा बनेगा। इसे आप लोग एक हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में, एयरटाइट कंटेनर में। तो चलिए इसे बेक करते हैं पूरे 20 मिनट के लिए ओवन में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार होममेड स्नैक। अगर आपको मज़ेदार ज़बरदस्त गार्लिक ब्रेड की रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। आप लोग इसे ज़रूर से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और जब आप इसे चाय के साथ खाएंगे या सर्व करेंगे तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग इसे ज़रूर से बनाना, रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है सभी को, और इसे आप लोग बनाकर स्टोर कर लीजिए ताकि आप लोग इसे टी टाइम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब मी। सब्सक्राइब किए बिना तो आपने जाना ही नहीं है, और इसे ज़रूर से बनाना है। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में ज़रूर से शामिल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।